प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। नमस्कार साथियों, अभी जो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, इस सांसद का नाम है राघव चड्ढा। बात बड़ा बिजोड़ बोला है इसने। बात इसलिए बिजोड़ बोला है कि कोई तो मर्द है इस देश में जो टेलीकॉम कंपनी से आंख में आंख मिलाकर बात करता है। हम अपनी बात आगे रखे इससे पहले आप शेयर दिल दिखाते हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सवाल यह है कि जब मोबाइल की कंपनी, हरामखोर मोबाइल की कंपनियां जब हमसे 999 रुपया में लाइफ टाइम करवाता था, या जितना भी रुपया में उसके बाद थोड़ा लाइफ टाइम का अमाउंट घटता चला गया, लाइफ टाइम करवाया था कि जीवन भर इनकमिंग फ्री रहेगा, तो फिर इस हरामखोर कंपनियों ने मेरा इनकमिंग कैसे बंद कर दिया और देश की सरकारें चुप हो गई। सरकारों को चंदा आता है। किस सरकार की बात मैं कर रहा हूं? वो 56 इंची वाला सरकार जो 2014 में इस देश के गद्दी पर विराजमान होता है, जनता के द्वारा उसे वोट दिया जाता है, लेकिन एक आम आदमी का हक और हकूक की बात को ना मानते हुए देश के बड़े बड़े मोबाइल कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों को प्रॉफिट करवाने के लिए लाइफ टाइम का स्कीम समाप्त कर दिया जाता है। सवाल यह है कि लाइफ टाइम स्कीम जो आपने समाप्त किया, क्या जिस व्यक्ति से आप लाइफ टाइम करवाए थे, रिचार्ज लाइफ टाइम वाला करवाए थे, आपने उसका पैसा रिटर्न किया? नहीं किया। ना ही सरकार में बैठे हुए दलाल लोग, हरामखोर लोग जो जनता, गरीब जनता का वोट लेकर केंद्र की राजनीति करते हैं और केंद्र की सत्ता में बैठते हैं, संसद भवन में जाते हैं, क्या किसी ने आवाज उठाया? किसी ने आवाज नहीं उठाया। कोई तो आएगा इस विश्वास के साथ। आज 2026 है और 2026 में एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम है राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी का सांसद है। उसने सवाल उठाया कि आप मेरे इनकमिंग को कैसे बंद कर सकते हैं। जरा पहले आप इस राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट सुनिए जो आज संसद भवन में दिया है। टीआरए का डेटा मैं बोल रहा हूं, टीआरए का डेटा बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट
इनकमिंग ओनली प्लान, वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। अभी आपने राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट सुना है, कितना मुखर होकर बातों को रखता है। इस बात का कोई लोभ नहीं है कि टेलीकॉम कंपनी चुनाव लड़ने के लिए उसके आम आदमी पार्टी को चंदा देगा कि नहीं देगा, इस बात का कोई डर भय नहीं है। नेता ऐसा होना चाहिए, वरना इस देश में तो ऐसे ऐसे नेता हरामखोर है, ऐसे ऐसे हरामखोर नेता है जो मोबाइल कंपनियों से पैसा लेता है और मोबाइल कंपनियों का प्रॉफिट करवाता है। चाहे आप किसी दल का लोग रहिए, पक्ष रहिए विपक्ष रहिए, सभी को मोबाइल कंपनी वाले चंदा देते हैं चुनाव में। ये हरामखोर लोग डर से नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति, राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति इस देश के संसद में विराजमान है, जिसको जनता ने भेजा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति सवाल जरूर उठाता है। सवाल इसलिए उठाता है क्योंकि वो जानता है कि जनता ने अपने हित के लिए मुझे संसद भवन में भेजा है। और आप जैसे लोग जो सत्ता में विराजमान हैं और वो लोग जिसको देश की जनता विपक्ष की भूमिका दिया है, वो भी सवाल उठाने में नाकाम रहता है। आप इस कड़ी में मेरा सहयोग करते हुए मेरे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए वीडियो को कि आम जन तक ये वीडियो जाए और राघव चड्ढा जो सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है, भारत सरकार के समक्ष टेलीकॉम कंपनी पर लगाम रखने के लिए, इस बात का फैलाव हो कि इस देश में आज भी कोई ऐसा नेता है जो आम आदमी के लिए लड़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।